हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपकी क्लास सक्सेस संकल्प में। आज हम बौद्ध धर्म से संबंधित जो बचे हुए तथ्य हैं उसे देखेंगे। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी स्थल है, मैप है, आज हम उसकी चर्चा कर लेंगे। जैसे बौद्ध धर्म से संबंधित जो लुम्बिनी था, कपिलवस्तु था, वैशाली, कुंडलवन, तो इन स्थलों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं उनकी चर्चा करते हुए हीनयान और महायान की चर्चा करेंगे। फिर चैत्य और विहार की संरचना कैसे हुआ करती थी, चैत्य जो पूजा स्थल था बौद्धों का और विहार जो उनका निवास स्थल था, इसकी संरचना को देखेंगे। इसके साथ ही हमारा बौद्ध धर्म क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हीनयान और हीनयान और महायान देखें तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी चर्चा की थी कि बौद्ध संगतियां हुई थी 4 और चौथी बौद्ध संगति में विचारों को लेकर बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। तो ऐसा विभाजन क्यों हुआ था देखें तो हीनयान क्या था, जिन अनुयायियों ने बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार कर लिया वो हीनयानी कहलाए। यानी कि ये हीनयानी कौन थे, ये किसी भी प्रकार से महात्मा बुद्ध के द्वारा कहे गए वचनों पर कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे। जबकि जो महायान थे वो बदलती परिस्थितियों के अनुसार क्या है उसमें उनके उपदेशों में परिवर्तन को समाहित कर रहे थे। तो चूंकि ये परिवर्तन नहीं चाह रहे थे इसीलिए इन्हें निम्न मार्गी और रूढ़िवादी कहा गया, व्यक्तिवादी धर्म कहा गया। फिर हीनयान महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष अर्थात उन्हें भगवान मानकर उनकी पूजा नहीं करते थे। और जबकि इस संप्रदाय के सभी ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। जैसा हम जानते हैं कि लोक भाषा में महात्मा बुद्ध ने रचना की परंपरा की थी तो पाली भाषा में लिखे जाते थे। बौद्ध ग्रंथ का जो ललित विस्तार है उसमें 64 प्रकार की प्राचीन लिपियों का उल्लेख किया गया है। हीनयान मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं रखते थे। वो मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं रखते थे, इसीलिए वो बुद्ध को भगवान के रूप में पूजा नहीं करते थे। और उनकी साधना और पद्धति बहुत ही कठोर होती थी। इनका आदर्श अर्थ पद को प्राप्त करना होता था। इनका जो उद्देश्य था वो क्या होता था, वो चाहते थे कि वो जो बुद्ध की आदर्श स्थिति थी, आदर्श उद्देश्य थे, उन्हें कहीं ना कहीं समाज में स्थापित किया जाए। हीनयान संप्रदाय के लोग श्रीलंका, वर्मा और जावा आदि देशों में फैले हुए थे। तो ये केवल भारत में ही नहीं थे बल्कि ये जावा, सुमात्रा, वर्मा और श्रीलंका जैसे क्या देशों में फैले हुए थे। कालांतर में क्या हुआ था, फिर विचारों को लेकर मतभेद हुआ और हीनयान भी 2 भागों में बट गया। कौन कौन से, तो वैभाषिक और सौत्रांतिक। तो वैभाषिक और सौत्रांतिक फिर हीनयान की ही 2 भाग थे, जिसमें क्या था, वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई थी। प्रश्न आता है कि वैभाषिक मत का संबंध किस राज्य से है, तो कश्मीर से है। इस मत को ब्रह्म प्रत्यक्षवाद भी कहा जाता है। वैभाषिक संप्रदाय प्रत्यक्ष ज्ञान को प्रमाण मानते हैं। वैभाषिक मत मुख्य आचार्य वसुमित्र, बुद्धदेव, धर्मत्रात्र और घोषक आदि थे जो वैशासिक मत के आचार्य थे। और वहीं सौत्रांतिक मत को देखें तो सौत्रांतिक मत का मुख्य आधार सुत्त पिटक था। अतः इसे सौत्रांतिक कहा जाता था क्योंकि इसका जो आधार था वो सुत्त पिटक था। यह चित्त और ब्रह्म जगत दोनों की सत्ता में विश्वास रखते थे। कौन रखते थे, तो जो सौत्रांतिक मत के अनुयायी थे वो क्या करते थे, कहते थे बुद्ध की सत्ता है, इस पर विश्वास करके वो जो हीनयान के मत थे उन्हें स्थापित करना चाहते थे। अब ये देखिए कि महायान जो विभाजन हुआ था, तो महायान क्या करते थे, महायान धर्म को कठोर और परंपरावादी नियमों में परिवर्तन करने वाला महायानी कहलाए। ये कहते थे कि जो धर्म के कठोर नियम है उनमें क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। इसीलिए महायान का अर्थ वृहद मार्गी बताया गया है। इसमें पर सेवा, परोपकार पर विशेष बल दिया गया। इस संप्रदाय के लोग क्या थे, संस्कृत भाषा में लिखे गए, इसके जो ग्रंथ हुए वो संस्कृत भाषा में लिखे गए। महायानी बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानकर उनकी उपासना करते थे, मूर्ति पूजा करते थे और संस्कारों के पक्षपाती थे। महायान में क्या करता था, आत्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखता था। जैसे कि हम जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने क्या हुआ था, पुनर्जन्म विश्वास नहीं किया था और इन्होंने क्या किया, महायान धर्म ने पुनर्जन्म में विश्वास किया और इनके जो सिद्धांत थे वो सरल तथा सर्वसाधारण थे। महायान की स्थापना नागार्जुन ने की थी और इन्हें महायान का आदर्श बोधिसत्व था। बोधिसत्व क्या होते थे, बोधिसत्व दूसरों को ज्ञान प्राप्ति में सहयोग करते थे, उन्हीं को बोधिसत्व कहा जाता था। कालांतर में क्या हुआ, जो महायान संप्रदाय था वो भी 2 भागों में विभाजित हो गया। एक शून्यवाद था, शून्यवाद के जो प्रवर्तक थे वो नागार्जुन थे और उनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका थी। माध्यमिक कारिका जो है ये शून्यवाद की नागार्जुन की
विशिष्ट रचना थी जो शून्यवाद के प्रवर्तक थे। इन्हें सापेक्षवाद भी कहा जाता था। दूसरी जो शाखा थी वो विज्ञानवाद थी। विज्ञान या योगाचार वो कहते हैं, इसकी स्थापना ईस्वी के 3री शताब्दी में की गई थी और मैत्रेयनाथ ने इसकी स्थापना की थी। असंग और वसुबंधु ने इसका विकास किया था। तो विज्ञानवाद का, तो विज्ञानवाद के संस्थापक कौन थे, विकासकर्ता? तो उस वसुबंध और असंग थे, जिन्होंने क्या किया था, विज्ञानवाद के प्रवर्तक थे। और शून्यवाद के नागार्जुन प्रवर्तक थे। अब आइए देख लेते हैं कि वहाँ क्या स्थल थे जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। तो कुंडलवन के बारे में हम जानते हैं कि चौथी बौद्ध संगति हुई थी। तो इसे क्रम से ही देख लेते हैं। तो राजगृह में क्या हुआ था, पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो जो हमारी पहली बौद्ध संगति थी उसका आयोजन राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में इसका आयोजन किया गया था। उसके बाद अगर कुंडलवन देखें तो कुंडलवन जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जम्मू कश्मीर में क्या है, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। कौन सी में, चौथी में किया गया था। वैशाली हमारे पास है। वैशाली में क्या हुआ था, वैशाली जो बिहार में पड़ता है, इसमें द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था, तो वो वैशाली में किया गया था। और तीसरी जो बौद्ध संगति थी उसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। तो ये क्या है, पहला था जो राजगृह में था, दूसरा हमारा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन में हुआ था। लुम्बिनी को जाने तो लुम्बिनी में क्या है, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, जो कहाँ, तराइन क्षेत्र में पड़ता है, नेपाल का। सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया हुआ था। कहाँ, सारनाथ में। सारनाथ उत्तर प्रदेश में बनारस के पास पड़ता है। और श्रावस्ती में हम जानते हैं कि सबसे अधिक जो वर्षा काल था वो श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध के द्वारा बिताया गया समय था। तो मतलब सर्वाधिक जो वर्षा काल था उन्होंने श्रावस्ती में बिताया था। और श्रावस्ती भी कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और यहीं पर क्या है, जेतवन विहार स्थित था, जो उनका निवास स्थल था। तो विहार क्या होता था, उनका निवास स्थल था जो श्रावस्ती में था। तो जेतवन विहार श्रावस्ती में देखा गया था और श्रावस्ती में ही स्थित था। उसके बाद महत्वपूर्ण भरहूत है। भरहूत मध्य प्रदेश में पड़ता है। और भरहूत में क्या था, तो भरहूत में एक स्तूप का निर्माण किया गया था जो महात्मा बुद्ध से संबंधित था। और इसमें जातक कथाओं की मूर्तियां क्या है, ये चित्रकारी की गई थी। किसमें, भरहूत में। भरहूत में चित्रकारी की गई थी। फिर एक स्थल बोधगया है। तो बोधगया में वृक्ष के नीचे क्या हुआ था, वट वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं क्या हैं, उनसे संबंधित थी महात्मा बुद्ध से, जो महाराष्ट्र में पड़ती हैं। अजंता की और एलोरा की गुफाएं हैं जो महाराष्ट्र में पड़ती हैं और महात्मा बुद्ध से संबंधित हैं। इसी प्रकार सांची क्या है, सांची का स्तूप है जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, ये भी प्रश्न आ चुका है कि सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो सांची का स्तूप कहाँ पर पड़ता है, तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले पर पड़ता है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप है। स्तूप क्या होता है, अभी हम वो भी देखेंगे कैसी संरचना होती थी। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित क्या है, कुछ मैप है जिनके तथ्य भी लिख दिए गए हैं, देख लीजिए। तो राजगृह हम जान गए कि सातकर्णी गुफा थी। यहाँ पर राजगृह यह क्या बिहार में स्थित है। यहाँ पर महापरिनिर्वाण की प्राप्ति, महापरिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। कपिलवस्तु लुम्बिनी प्रांत नेपाल में पड़ता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये शाक्य गणराज्य की राजधानी थी और बुद्ध का बाल्यकाल यहीं बीता था। लुम्बिनी हम जानते हैं कि ये जन्म स्थान था किसका, महात्मा बुद्ध का। कुंडलग्राम ये भी कहाँ, बिहार में पड़ता है। माता माया देवी का मायका था और बुद्ध के बचपन से संबंधित था क्या, कुंडलग्राम। ये मैप हमने डिस्कस कर लिया। आप देखिए नालंदा हम जानते हैं कि बिहार में पड़ता है और नालंदा क्या है, प्रथम प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय है। वैशाली बिहार से संबंधित है, बिहार में स्थित है और यहीं पर क्या हुआ था, अंतिम उपदेश दिया था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन भी यहाँ हुआ था। महावीर का भी संबंध वैशाली से है। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में पड़ता है और सर्वाधिक वर्षा काल यहीं पर महात्मा बुद्ध के द्वारा गुजारा गया था और चेतवन विहार भी यहीं स्थित है। पाटलिपुत्र जो पटना में है, अशोक के काल में बौद्ध धर्म का केंद्र बना था। यही पाटलिपुत्र में जो बिहार में स्थित है, यही पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। कुंडलवन जहाँ पर चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। सांची मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया जो रायसेन जिले में है। अशोक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पड़ता है, यहाँ पर धर्म चक्र प्रवर्तन यानी प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था। भरहूत मध्य प्रदेश में स्थित है और इसमें जातक कथाओं का भी वर्णन
किया गया है। तो जातक कथाओं का संबंध किससे है? तो जातक कथाएं जो है महात्मा बुद्ध से संबंधित हैं। एलोरा की गुफाएं हमने देखी, एलोरा और अजंता, एलोरा, ये सभी गुफाएं कहाँ पर हैं? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। और जो एलोरा की गुफाएं हैं, ये गुफाएं चैत्य और विहार, चैत्य पूजा स्थल था और विहार क्या था? विहार उनका निवास स्थल कहा जाता था। यह कला में उत्कृष्ट उदाहरण है। जो एलोरा की गुफाएं हैं वो बौद्ध कला की दृष्टि से देखें तो उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। और गया, गया बिहार में स्थित है। जो बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो कहाँ स्थित है? वह गया में है, इसीलिए इसे बोध गया के नाम से जाना जाता है। अब ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल थे जो महात्मा बुद्ध से संबंधित थे। अब आइए देख लेते हैं स्तूप। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद और उनके जीवित रहते कुछ स्तूपों के निर्माण करवाए गए थे। स्तूप क्या थे? उनके पूजा स्थल हुआ करते थे। उसकी संरचना परीक्षाओं में पूछा जाता है कि प्रदक्षिणा पथ क्या होता है। आइए कुछ चित्र के माध्यम से देख लेते हैं कि वास्तुकला में बौद्ध वास्तुकला किस प्रकार की होती थी। तो जो स्तूप होते हैं थे वो अंडाकार, अर्ध अंडाकार होते थे, जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं कि ये कैसा था, ये अर्ध अंडाकार होता था। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हर्मिका स्थित होती थी जहाँ पर उनके अवशेष को रखा जाता है। छत्र, 3 छत्रियाँ होती थी। देखिए यहाँ पर 3 छत्री बनाई गई हैं जो छत्रियाँ होती थी। और तोरण होते थे। तोरण किसे कहते थे? तोरण ये जो प्रवेश द्वार होता था, इसी का डेकोरेशन किया जाता था, सजाया जाता था, नक्काशीदारी किया जाता था, तो यही तोरण द्वार होता था। छत्र में क्या है? जो ये 3 छत्र बनाए गए थे उसमें धर्म, बुद्ध और संघ का प्रतीक, जो त्रिरत्न माने जाते हैं, धर्म, बुद्ध और संघ, उन्हें क्या है? इस छत्री का प्रतीक माना जाता था। तोरण क्या है? तोरण में बुद्ध के जीवन की कहानियां, यहाँ जो तोरण द्वार था यहाँ पर क्या बुद्ध के जीवन से संबंधित कहानियों का निर्माण किया जाता था। ये जो आप चारों ओर देख रहे हैं, इसी पे जो अर्धअंडाकार के बाहर की जो जगह दिख रही है, ये प्रदक्षिणा पथ होती थी। ये प्रदक्षिणा पथ के नाम से जाना जाता था। इसका महत्व क्या है? तो ये कुल मिला के पूरी संरचना है किसकी? चैत्यों की। तो चैत्यों में क्या कुछ हर्मिका, अर्ध अंडाकार, छत्र और तोरण ऐसे हैं, प्रदक्षिणा पथ है, जिनको क्या करें, अगर स्थापत्य कला से संबंधित प्रश्न आते हैं तो इनकी चर्चा अनिवार्य हो जाती है। महत्व क्या है कि स्मारक और वास्तुकला का ये केंद्र थे चैत्य, और जातक कथाओं के माध्यम से बौद्ध के दर्शन को इसमें लोकप्रिय बनाया गया है। और बौद्ध कला के विकास के भी ये क्या है? महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। कौन? बौद्धों के जो स्तूप हुआ करते थे। आइए विहार के बारे में भी देख लें। तो बौद्ध वास्तुकला में जो विहार था वो क्या होता था? निवास स्थल, जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं, ये उनका निवास स्थल हुआ करता था। यहीं पे क्या है? जो चैत्य था वो प्रार्थना सभा था, अंत में एक स्तूप होता था। जैसे जो प्रार्थना स्थल था, कार्ले की गुफाएं और अजंता की गुफाएं जो सब कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ये चैत्य थे। और विहार क्या था? भिक्षुओं के निवास का आवासीय कक्ष होता था। अक्सर इसे चैत्य के पास बनाया जाता था, जिससे क्या हो कि उनकी पूजा भी हो जाए और निवास भी हो जाए। महत्व क्या है इसके? तो विहारों का कि भारतीय कला में शिला छेदन परंपरा, मतलब जो शिला होते थे, पत्थर होते थे, उन्हें काटकर बनाया जाता था और प्रकृति के साथ इनका सामंजस्य बैठाया जाता था। और बौद्ध धर्म के प्रचार का ये क्या होता था? विहार केंद्र हुआ करता था। यहीं से बौद्ध धर्म का प्रचार किया जाता था। तो ये आज की क्लास थी जिसमें हमने बचे हुए जो तथ्य थे उनकी सबकी चर्चा कर ली है। चैत्य भी हो गए, जो हमारे विहार थे उसकी संरचना के बारे में हमने चर्चा की। जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं बौद्ध धर्म से संबंधित वो सभी हमने देख लिया। उसके साथ ही हीनयान, महायान से संबंधित जो तथ्य से सब हो गए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जैन धर्म के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।